स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST सेकंड के टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत सब टॉपिक है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज हम उस स्थिति में देखेंगे जबकि उत्पादन कार्य में केवल एक प्रकार की श्रेणी वन टाइप ऑफ ग्रेड के श्रमिकों को ही लगाया जावे। केवल एक प्रकार के श्रमिकों को ही अगर उत्पादन कार्य में एंगेज किया जाता है तो फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज का बाइफर्केशन कैसे होता है कि श्रम लागत विचरण लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात करेंगे हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। इस प्रकार हम TSC और TAC दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे और TSC में से माइनस TAC घटा देंगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट घटाने से हमें टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात हो जाएगा। अब हम टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 टुकड़े करते हैं। पहला है लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा है आइडल टाइम वेरिएंस और तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वहाँ जब हमने मेटल वेरिएंसेस देखा था तो वहाँ हम बोलते थे मेटल प्राइस वेरिएंस, पर चूँकि यहाँ लेबर की रेट होती है प्रति आवर रेट, इसलिए इसको हम बोलेंगे लेबर रेट वेरिएंस। दूसरा है आइडल टाइम वेरिएंस, श्रमिक है, श्रमिकों की मानवीय क्षमता है और कुछ न कुछ आइडल आवर्स हो जाते हैं कि अचानक कोई मशीन ख़राब हो जाती है या और कोई कारण आ जाता है जिससे अचानक उत्पादन कार्य बाधित हो जाता है और श्रमिक फालतू बैठे रहते हैं, आइडल टाइम वेरिएंस क्रिएट हो जाता है। तो आइडल टाइम वेरिएंस ज्ञात करते हैं। और तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, श्रमिक कार्य कुशलता वेरिएंस। मेटल वेरिएंसेज में हम यहाँ बोलते थे मेटल यूजेज वेरिएंस, क्योंकि उत्पादन में मेटल का यूजेज कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मेटल यूजेज वेरिएंस। जबकि यहाँ हम श्रमिकों की केवल कार्य क्षमता का उपयोग करते हैं, कार्य कुशलता का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ बोलेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, द होल डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स पेड। जितने एक्चुअल घंटे के लिए हमने श्रमिकों को भुगतान किया, एक्चुअल आवर्स पेड इसमें आ जाएगा और इससे हमें लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात हो जाएगा। ऐसे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को हम कैलकुलेट करेंगे कि आइडल आवर्स कितने हैं, टोटल आइडल आवर्स कितने हैं इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर से हम गुना कर लेंगे तो टोटल आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो हमें लेबर आइडल टाइम वेरिएंस ज्ञात हो जाएगा। फिर है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू बराबर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, द होल डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इससे हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ज्ञात हो जाता है। कई बार यदि प्रश्न में वास्तविक उत्पादन दे रखा हो तो हम उत्पादन के आधार पर भी एक वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं और उसको हम कहेंगे लेबर यील्ड वेरिएंस, श्रम उत्पादकता विचरण या श्रम उपज विचरण या लेबर
यील्ड वेरिएंस। तो श्रम उत्पादकता वेरिएंस है, श्रम उत्पादकता विचरण है। लेबर यील्ड वेरिएंस, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। लेबर यील्ड वेरिएंस बराबर एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, द होल डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ज्ञात करेंगे, तो जो टीएससी ज्ञात किए, तो टीएससी डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट यानी कि एक्चुअल यील्ड, तो टीएससी डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल आउटपुट। और चूंकि एक्चुअल आउटपुट तो प्रश्न में दे रखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड अपने को ज्ञात करनी है। तो स्टैंडर्ड यील्ड कैसे ज्ञात करेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट्स upon standard input units into actual input hours. Standard output units upon standard input hours into actual input hours. तो इस फार्मूले के द्वारा हम स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात कर लेंगे। और फिर प्रश्न के अंत में हम वेरिफिकेशन करेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और यदि वास्तविक उत्पादन प्रश्न में दे रखा है और उत्पादकता आधार पर हमें वेरिएंसेज ज्ञात किए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमेशा लेबर यील्ड वेरिएंस के बराबर होता है, इसलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर, अगर ऊपर वाले तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करें तो नीचे वाला तरीका है लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। तो ये रहा लेबर कॉस्ट वेरिएंस व्हेन वन टाइप ऑफ लेबर ग्रेड is engaged in production. धन्यवाद, थैंक यू। हाँ।